18 दिन की एनआईए रिमांड पर 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला। एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी। मुंबई हमले के आरोपी की कस्टडी अब 18 दिन की मिली है। 18 दिन की एनआईए हिरासत में तहव्वुर राणा अगली तारीख में शारीरिक रूप से ही कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। पेशी से पहले भी होगा मेडिकल टेस्ट। 26/11 आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता को कल ही किया गया था प्रत्यर्पित। अमेरिका से दिल्ली लेकर पहुंची थी एनआईए की टीम। पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। एनआईए की रिमांड पर मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने दर्ज किया था केस। एनआईए ने कहा प्रत्यर्पण सालों की मेहनत और समर्पण का नतीजा है। पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की दलील, साजिश का खुलासा करने के लिए तहव्वुर राणा से पूछताछ जरूरी है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और आरोपी है राणा। छब्बीस 11 मुंबई हमले में वाराणसी की सुनीता यादव के पति की गोली लगने से मौत हुई थी। छर्रा लगने की वजह से आज भी बेटी के सिर में दर्द रहता है। पीड़ित परिवार ने कहा तहव्वुर राणा को दी जाए फांसी। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण। किरण बेदी ने कहा तिहाड़ जेल में पहले भी रह चुके हैं आतंकी, लेकिन राणा के मामले में असाधारण उपायों की आवश्यकता है। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर देश के पूर्व गृह सचिव आर के सिंह ने कहा पूछताछ से मिलेगी अहम जानकारी। आतंकियों के पाकिस्तान में दंडित होने की उम्मीद समय की बर्बादी। पी चिदंबरम ने कहा 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने दर्ज किया था केस। 2012, 2013 और 2020 में मजबूती से रखी प्रत्यर्पण की मांग, लेकिन 2025 में ट्रंप के साथ खड़े होकर पीएम मोदी लेते नजर आए श्रेय। तहव्वुर राणा पर श्रेय लेने वाली सियासत तेज। पीयूष गोयल का आरोप, कांग्रेस ने नहीं की आतंकियों पर कार्रवाई। कहा पीएम मोदी का संकल्प, देश को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। राणा को भारत लाने पर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा मोदी सरकार में श्रेय लेने की मची है होड़, लेकिन यह यूपीए सरकार की कोशिशों और 1.5 दशक की रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है। संजय राउत का पीयूष गोयल पर पलटवार। यूपीए सरकार ने शुरू की थी अमेरिका में चली लंबी लड़ाई। पीयूष गोयल जैसे लोगों को कुछ नहीं पता, ये लोग मना लेते हैं कोई भी उत्सव। संजय राउत ने कहा ये लोग कहते थे दाऊद को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, हिम्मत है तो नीरव, मेहुल, ललित मोदी और कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की जेल से लेकर आइए, करेंगे स्वागत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का शिवसेना उद्धव गुट पर निशाना। कहा तुष्टीकरण में कांग्रेस से ज्यादा शामिल है शिवसेना, यूबीटी और संजय राउत। पीयूष गोयल के आरोपों पर संजय राउत का तीखा प्रहार। उज्जवल निकम ने माना कि उन्होंने झूठ बोला कि कसाब को खिलाई जाती थी बिरयानी, आज उन्हीं की पार्टी में है निकम। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने तहव्वुर राणा को भारत लाने का स्वागत किया। वास्तव में ये पॉजिटिव बात है कि अब उन पर एक्शन होगा, उस पर एक्शन होगा, लेकिन उसके प्रत्यर्पण में इतने साल क्यों लगे, ये सवाल बना हुआ है। और आइए आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी बड़ी खबरें। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में आज से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। एआईएमपीएल चला रहा वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान। कोर्ट और सड़क पर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु के साथ साथ पटना, रांची, लखनऊ जैसे शहरों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। एआईएमपीएल ने की युवाओं से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील। वक्फ कानून पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा बंगाल में लागू नहीं होगा कानून। सांसद ने की अपील, विरोध के दौरान ना हो हिंसक, क्योंकि बीजेपी के लोग यही चाहते हैं। वक्फ कानून के विरोध में जमात इस्लामी हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कहा दूसरे धर्म के लोगों से भी आने की अपील कर रही है। मुसलमानों के बाद दूसरे धर्म के लोगों को बनाया जा सकता है निशाना। वक्फ कानून के विरोध में जमात इस्लामी हिंद का वक्फ बचाओ अभियान। राजस्थान में 1 हफ्ते अभियान चलाने की तैयारी है। दूसरे संगठनों को मिलाकर बनाई गई ज्वाइंट कमेटी। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम, एआईएमपीएल की मुहिम के तहत प्रदर्शन। भोपाल के अलावा दिल्ली, कोलकाता, पटना, हैदराबाद जैसे शहरों में भी प्रदर्शन। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन। भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया। काले कपड़े पहनकर शांतिपूर्वक विरोध जाहिर किया गया। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की हो रही है कोशिश, उम्मीद है न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। पटना में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठन इदारा ए शरिया की बैठक। कई राज्यों के मौलाना और संगठन से जुड़े हुए जेडीयू नेता शामिल हुए। कहा कानून के खिलाफ कोर्ट जाएंगे।
वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आजाद समाज पार्टी करेगी आंदोलन। चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन के लिए बनाई समन्वय समिति। विशेषज्ञों और धार्मिक संगठनों से भी करेंगे संवाद। वक्फ कानून को लेकर जेडीयू में विरोध जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलियावी ने किया विरोध। जेडीयू नेताओं ने कहा, नीतीश ने बिल का समर्थन कर गलती कर दी। वक्फ कानून पर बोली बीएसपी प्रमुख मायावती। वक्फ कानून में गैर मुस्लिम को रखने का प्रावधान, जिसका मुस्लिम समाज में विरोध, सरकार करे पुनर्विचार। वक्फ कानून पर राहुल के बयान पर वीएचपी का निशाना। सुरेंद्र जैन ने कहा, अगर गरीब मुसलमानों के पक्ष में नहीं है कानून तो राहुल ने संसद में क्यों नहीं बोला। वक्फ संशोधन कानून को लेकर रतलाम में लगाए गए हैं पोस्टर्स। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तस्वीर पर लिखा हुआ है गद्दार। एमपी के रतलाम में लगाए गए हैं पोस्टर्स। अब देश में चल रही सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड में। पीएम नरेंद्र मोदी का आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 50वां दौरा। 3,884 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मेहंदीगंज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर काशी में जोरदार तैयारियां। प्रमुख चौराहों को झालर और केसरिया पट्टी से सजाया गया है। पीएम मोदी के पोस्टर भी जगह जगह लगाए गए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान। एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती। वाराणसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश भी जाएंगे। अशोकनगर जिले के श्री आनंदपुर धाम में आयोजित बैसाखी में मेले में शामिल होंगे। लोगों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में स्थित श्री आनंदपुर धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। आज दोपहर 3 बजे आएंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। चेन्नई में बीजेपी नेताओं के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष और संगठनात्मक चुनाव पर कर सकते हैं चर्चा। एआईएडीएमके नेताओं से भी मिल सकते हैं गृह मंत्री। इंडिया गठबंधन केंद्र को भेजेगा। राहुल अखिलेश सहित 130 बड़े नेताओं की याचिका। केंद्र से मांग डिजिटल डेटा सुरक्षा ना करे आरटीआई कानून का उल्लंघन। आरटीआई कानून को लेकर इंडिया गठबंधन का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के संशोधनों के जरिए उड़ा दी गई आरटीआई एक्ट की धज्जियां। अब कुछ जानकारियां देने की बाध्यता नहीं है। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर इंडिया गठबंधन का आरोप। एक्ट में किए गए ऐसे संशोधन जो संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में शामिल नहीं थे। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, एक्ट के तहत केंद्र सरकार लेगी राज्यों के बारे में फैसला। नागरिक और खोजी पत्रकारिता को खत्म करने का हो रहा है काम। बिजली बिल को लेकर कंगना रनौत हिमाचल सरकार पर हमलावर होती आई नजर। कहा, कांग्रेस सरकार ने मचा रखी है खुली लूट। बिजली पानी के बिल और बसेस के किराए बढ़ा दिए गए। कंगना के घर का 1 लाख का बिल। बिजली बोर्ड ने कहा, 2 महीने से कंगना रनौत ने नहीं भरा था बिल और इस महीने का बिल मिलाकर हुआ है 1 लाख रुपए। कंगना रनौत के आरोपों पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य ने कहा, मोहतरमा करती हैं शरारत, बिल नहीं भरती और फिर मंच पर सरकार को कोसती हैं। ऐसे कैसे चलेगा। पटना के गांधी मैदान में आज प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी जनसभा। बेरोजगारी, करप्शन और पलायन के खिलाफ पीके बोलेंगे हल्ला। कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा का आज है आखिरी दिन। मुख्यमंत्री आवास के घेराव के साथ ही यात्रा का होगा समापन। प्रदर्शन में सचिन पायलट भी हो सकते हैं शामिल। अब आगे बढ़ते हैं, आपके राज्यों की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार में आंधी तूफान और वज्रपात से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। नालंदा में सबसे ज्यादा 21 लोगों की जान गई है। फसलें हुई बर्बाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया। बिहार के नालंदा में आंधी तूफान से गिरी मंदिर की दीवार। हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बिहार के आरा में भी आंधी तूफान का कहर जारी। अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। परिवार वालों का रो रो कर है बुरा हाल। बिहार में आंधी तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को दिए जाएंगे 4-4 लाख रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया। कहा, आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। बोले, आंधी तूफान में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तेजस्वी ने सरकार से की किसानों और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग। यूपी में मौसम ने मचाया कहर। आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। 45 पशुओं की जान गई। 15 घर और फसलें भी हुई बर्बाद।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपदा में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। घायलों और पशुहानि वालों को भी मिलेगा मुआवजा। यूपी के कई जिलों में आज भी हो सकती है बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश और तूफान का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। 12 से 14 अप्रैल तक आसमान रहेगा साफ। उत्तराखंड में नंदप्रयाग से लेकर केदारघाटी तक आसमानी आफत। चमोली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। नेशनल हाईवे पर आया मलबा, कई गाड़ियां दब गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गिरे ओले। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी हो सकती है ओलावृष्टि से बागवानों को फसल खराब होने का सता रहा है डर। मध्य प्रदेश के खरगोन में भीषण गर्मी का कहर। 42 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। लोग परेशान हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए बिजली कंपनियों ने लगाए हैं कूलर और पंखे। यूपी के पीलीभीत में एनआईए ने वांटेड आतंकी कुलबीर सिंह सिद्धू का पोस्टर लगाया। जानकारी देने वाले को मिलेगा 10 लाख रुपए का इनाम। सीसीटीवी फुटेज में दिखा जालंधर ग्रेनेड अटैक का तीसरा आरोपी रेलवे स्टेशन पर खुलेआम घूमता हुआ नजर आया। पुलिस अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का हंगामा। मारपीट के विरोध में आईटी चौराहे पर किया गया प्रोटेस्ट। छात्रों के हंगामे को देखते हुए पुलिस ने किया ट्रैफिक डाइवर्जन। यूपी के मेरठ करनाल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। लोगों ने शवों को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, खुलवाया पूरा रास्ता। रेप के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत। कोर्ट ने कहा जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो पीड़िता भी जिम्मेदार है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को बेहतर जजेस की जरूरत है। यूपी के मेरठ में बीजेपी पार्षद रविंद्र ने नगर निगम डिपो में घुसकर कर्मचारी को मारी गोली। हमले में घायल हुआ निगम कर्मी अपने वार्ड 18 से कूड़ा गाड़ी हटाए जाने से नाराज था। पंजाब के तरन तारण में सब इंस्पेक्टर की हत्या का मामला। आम आदमी पार्टी के सरपंच समेत 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। झगड़ा सुलझाने पहुंचे एसआई की गोली मार कर दी गई हत्या। यूपी के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। मंदिर के बाबा ने दी थी हत्या की सुपारी। बाबा के नाबालिग लड़के से थे अवैध संबंध, जिसे पत्रकार ने देख लिया था। आरोपी गिरफ्तार।